हरे कृष्णा। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार गांडीवधारी अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे जनार्दन, कृपया आप मुझे एकादशी के व्रत का महात्म्य बताएं। कृपया मुझ पर अपनी करुणा बरसाते हुए मेरी जिज्ञासा शांत करें। अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए जनार्दन अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, एक जीव जो भक्ति मार्ग पर नया है तथा जिसने प्रथम बार अपने मनुष्य जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाया है, उसके लिए शीतकाल यानी मार्गशीर्ष के दौरान कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस एकादशी का पालन करने से पालन करने वाले के न केवल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिससे शास्त्र उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी संबोधित करते हैं, इस एकादशी के विषय में भगवान सतयुग में घटित हुई एक घटना का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सतयुग में मूरा नाम का एक दैत्य था, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा कर रखा था। दैत्य मूरा का उत्पात इतना फैल गया था कि देवता भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। स्वयं इंद्रदेव की सत्ता भी हिल गई थी और त्रहिमाम त्रहिमाम की गुहार लगाते हुए इंद्रदेव सभी देवताओं सहित देवों के देव महादेव के पास पहुंच गए। महादेव ने देवताओं को परमेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाने को कहा और उनसे मूरा नामक इस समस्या का हल समझाने को कहा। देवगण जब क्षीर सागर में श्री विष्णु के पास जाकर उनसे अपने परित्राण का मार्ग पूछने लगे, तब उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर अपने नेतृत्व में मूर दैत्य के साथ युद्ध किया था। युद्ध के दौरान भगवान लीला हेतु एक गुफा बद्रिक आश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। श्री विष्णु का पीछा करते हुए वो दैत्य भी वहां आ पहुंचा और श्री विष्णु को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। तभी भगवान के शरीर से देवी प्रकट हुई और उसने मूरा दैत्य का संहार किया। जब श्री विष्णु अपने योग निद्रा से जागे, तब उस देवी ने उन्हें नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना की। देवी के पराक्रम और भक्ति को देखते हुए श्री विष्णु ने उस देवी को आशीर्वाद दिया कि क्योंकि तुम्हारा जन्म 11वें दिन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से एकादशी हुआ, और जो भी कोई कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी का निष्ठावान होकर व्रत धारण करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य लाभ होगी। इस अद्भुत कथा से आज हमने एकादशी के मूल सूत्र जाना कि कैसे एकादशी प्रकट हुई। पुराणों से हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण बिंदु मात्र भी कर लेता है, तो भी उसके सारे पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।